नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए रुख करते हैं आज की खबरों का। जम्मू व इसके आसपास के इलाकों में आज सुबह मौसम ने ऐसी करवट बदली कि देखते ही देखते पहले हल्की बूंदाबांदी थी और फिर उसके बाद तेज बारिश ने जमकर अपना रंग दिखाया। पिछले कुछ दिनों से उमस व गर्मी से परेशान लोगों के लिए ये बारिश वरदान बनकर आई है। हालांकि बरसात से पहले जम्मू शहर के सभी नालों की सफाई का काम पूरा करने के दावे करने वाले जम्मू नगर निगम के सभी दावों की पोल भी खुलती नजर आई। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर हुए जलभराव और नालों से निकलकर बाहर जमा हुई गंदगी के कारण लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जम्मू नगर निगम के ठीक सामने जनरल बस स्टैंड और गंग्याल सहित कई इलाकों में निगम की पोल खुलती दिखाई दी। कभी भी हम यहाँ पे आते हैं तो मतलब बाहर के मेरे फ्रेंड्स भी आते हैं जो बाहर रहते हैं, आउट ऑफ स्टेट हैं, तो वो आते हैं देखते हैं कि यहाँ पे इतनी गंदगी है। यहाँ पे वो भी देखते हैं कि यहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं है। हमारा जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है यहाँ का जम्मू का, वो बिल्कुल सोया हुआ है। ठीक है, उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे बस आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। कोई काम नहीं है, कुछ करते ही नहीं है यहाँ पे आके। तो सर मेरी यही अपील है अपनी सरकार से कि यहाँ पे आके काम करें और यहाँ पे आके देखें कि यहाँ पे कितना जो गंद वगैरह लोगों को परेशानी हो रही है उसका निवारण करें। बीजेपी गवर्नमेंट और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फेल है, इन्होंने ये नालों की सफाई तक नहीं करवा सके। आज आप देख रहे हो कि गंग्याल का नाला हो चाहे माडरटोल का नाला हो, आज नेशनल हाईवे पे पानी भरा हुआ है। लोगों के घरों और दुकानों में पानी जा रहा है। सिर्फ आधा घंटा बारिश हुई है। अगर ये बारिश कंटिन्यू एक दिन चलती है, जैसे मौसम विभाग बता रहा है कि 7 दिन बारिश होनी है, अगर ऐसा कंटिन्यू हुआ तो लोगों में घरों में पानी होगा। इन्होंने सिर्फ आई वाश किया है, जेसीबी से थोड़े नाले क्लियर किए हैं, इनको क्लियर स्क्रीन की है। और जम्मू म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का फर्ज बनता है कि रेनी सीजन से पहले मीटिंग करके इन नालों को सफाई करनी चाहिए थी। ड्रेन इनकी नीचे बेड निकालने से खाली करने चाहिए थे ताकि पानी स्मूथली जाए और लोगों के घरों में पानी ना जाए। और अगर ऐसा नहीं किया, जैसे ही बारिश रुकती है, मैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और बीजेपी वालों को चेतावनी देना चाहता हूँ कि जैसे ही बारिश रुकती है इन नालों को साफ किया जाए। नहीं तो लोगों के घरों में अगर पानी गया तो जिम्मेवार वे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और बीजेपी के लोग होंगे। हम इनको जम्मू में आए दिन हो रही बिजली कटौती से परेशान लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जम्मू के मेयर और डिप्टी मेयर ने आज जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अधिकारियों के साथ उन्हें पेश आ रही समस्याएं सुनी। बैठक का मकसद हालांकि लोगों को बिजली की कटौती से निजात दिलाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा करना था, लेकिन कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने मेयर और डिप्टी मेयर को कॉर्पोरेशन में स्टाफ की कमी का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लिया। यानी कॉर्पोरेशन में जब तक पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था नहीं हो पाती तब तक लोगों को बिजली कटौती झेलने पर मजबूर होना पड़ेगा। आइए देखते हैं डिप्टी मेयर का क्या कहना था। हमारे साथ डिस्क्लोज करी है कि उनके पास जो है इनसफिशिएंट स्टाफ है, जिन कारणों से कई समस्याओं से उनको भी जूझना पड़ता है। लेकिन हमारी तरफ से हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और इजीली एसेसेबल टू द लोकल पीपल, हमारी ये समस्या रहती है कि हम लोगों को जवाबदेही कैसे दें। जो समस्याएं उन्होंने हमारे समक्ष उजागर करी हैं, उनको डायरेक्शंस दी गई हैं कि आप अपने प्रपोजल्स बना के एक लिस्ट हमें भी वो हैंडओवर कर दें ताकि हम भी संबंधित अधिकारी तक इन समस्याओं का समाधान उनको कैसे मिल पाए, उसमें हम अपना कर्तव्य निर्वहन कैसे कर सकते हैं, उसके प्रति सजग होकर हमेशा उस डिपार्टमेंट के साथ तत्परता के साथ खड़े रहेंगे। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, ये कहावत आज सच साबित हुई जिला कठुआ के हीरानगर सेक्टर में। दरअसल सीमावर्ती हीरानगर के जांडी इलाके में आज एक पुल पर लावारिस बैग मिलने से वहां सनसनी फैल गई। इसकी सूचना तुरंत पुलिस और सेना को दी गई, जिसने मौके पर पहुंचकर बम निरोधक दस्ते की मदद से इस बैग को खुलवाया, जिसके खुलने पर उनकी आंखें दंग रह गई। राहत की बात यह रही कि इस बैग में कुछ पतलूनों के अलावा कुछ और नहीं मिला, जिससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि शायद किसी राहगीर का बैग यहां गिर गया था। आपको बता दें कि सांबा में कुछ संदिग्ध दिखने पर जम्मू पठानकोट हाईवे के साथ साथ सीमावर्ती इलाके में पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और यही वजह है कि ये बैग मिलने की सूचना ने पुलिस को होश उड़ा दिए।
चोरों का कोई दीन ईमान नहीं होता और वो भगवान के घर भी चोरी करने में कोई परहेज नहीं करते। ऐसा ही कुछ पुंछ के वार्ड नंबर 1 में देखने को मिला है, जहां चोरों ने वार्ड नंबर 1 में स्थित मिंदल माता के मंदिर के ताले तोड़कर वहां लॉकर में रखी रकम चुराकर वे रफू चक्कर हो गए। इस मंदिर में पहले भी एक बार चोरी हो चुकी है, जिससे लोगों में बेहद रोष देखा जा रहा है। बहरहाल पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। में जो भी कैश था, जो भी सिक्के पड़े थे, वो सारे उसने निकाल लिए। तो तब जाके सुबह फिर मैंने अपने भाई सचिन को फ़ोन किया, वो क्योंकि यहाँ के प्रधान वही हैं, तो वो आए तो फिर उन्होंने भी देखा। देख के फिर पीए साहब को फ़ोन किया, पीए साहब खुद आए यहाँ, उन्होंने मौका देखा और देख के फिर उन्होंने एसएसपी साहब को और पुलिस स्टेशन में आगे पीछे फ़ोन किया। तो तब जाके यहाँ पे वो टीम आई, तो टीम ने आके यहाँ से फिंगरप्रिंट वगैरह चेक किए, उन्होंने सारा देखा और फ़ोटो वगैरह उन्होंने खींच के ले गए। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, जो भी है ये हरकतें करता है जो। तो हमारी ये गुजारिश है पुलिस डिपार्टमेंट से कि जल्दी से जल्दी उस आदमी को गिरफ्तार किया जाए, ताकि वो आइंदा के बाद दोबारा ऐसा कोई काम ना करें कि जिसकी वजह से इन मंदिरों और गुरुद्वारों और मस्जिदों की बेइज्जती हो। ऐसे सर, इससे पहले इस इलाके में कभी चोरी हुई क्या? सर, इससे पहले एक बार तब ये दीवारें वगैरह नहीं चढ़ी थी, तो एक बार यहाँ पे चोरी हुई थी, वो भी लॉकर भी तोड़ा था उन्होंने। तो तब भी यहाँ से कोई 10,000 रुपया कैश वो निकाल के ले गए थे। इस वक्त जम्मू के लिए आज का दिन इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। जम्मू ने हालांकि कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तो हासिल नहीं की है, अलबत्ता आज यहां पेट्रोल की कीमतों ने शतक जरूर पूरा कर लिया है। जम्मू में पेट्रोल के दाम 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुके हैं और यहां यह कहना भी गलत नहीं होगा कि जो जम्मू के लोगों के जीवन में ऐसा दिन आज पहली बार आया है। पेट्रोल पंपों पर आज अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने पहुंचे लोगों के होश तब फाख्ता हो गए जब उनसे वहां तैनात करिंदों ने 1 लीटर के 100 रुपए 21 पैसे वसूल किए। खास बात यह रही कि भाजपा को सत्ता में लाने वाले लोग ही अब उससे तौबा कर चुके हैं और उन्होंने भविष्य में उसे वोट न देने का फैसला भी कर लिया है। महंगाई से त्रस्त लोगों को किस कदर केंद्र सरकार के प्रति गुस्सा फूट रहा है, आइए देखते हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਆਟੇ ਚੌਲ ਲੂਣ ਦਾ ਭਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਤੇਲ ਨਾਲ ਤੇਲ ਵਧਾ ਛੱਡਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਿਲੰਡਰ ਨਾਲ ਸਿਲੰਡਰ ਵਧਾ ਛੱਡਿਆ। ਇਹਲੇ ਸਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਾਂਗੇ। ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਾਡਾ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 1500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 3000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਰੋਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ। एक कार आम आदमी 100 रुपए का पेट्रोल रोज पाएगा तो सर कार किस किंजा चलाएगा। तुसी भी सर एक आम 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 आदमी हो। पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, गल ही नहीं पूछो तुसी। पेट्रोल नाल सर हर एक चीज़ चलती है, ट्रैवलिंग समान जिन्ना भी असी अप डाउन करते हैं सारा पेट्रोल के रस्ते आता है। पर और चीज़ों नाल सर महंगाई हो रही है। सरकार को इस चीज़ को सोचना चाहिए। महंगा हो गया हमारे जम्मू में तेल, इतना तेल महंगा नहीं होना चाहिए। इसके साथ हमारी गरीब जनता को बहुत फर्क पड़ रहा है। 200-300 का तो रोज तेल ही लग जा रहा है, तो खाएंगे क्या, तेल में डालेंगे क्या हम। चीज़ों की हर एक चीज़ की महंगाई हो रही है आजकल के टाइम पे। कोई ज़्यादा तो ये तेल पे ज़्यादा ही जोर रखा है इन्होंने। क्या उम्मीद कोई रखते हैं आपकी भाई सरकार को सस्ता करेगी? खुद ही सरकार को बताई होनी चाहिए। शतक मार गए पूरा जी। आज शतक मार गए, पूरा शतक सर जी। तो राहत की उम्मीद है? सर कोई उम्मीद नहीं। लीटर देखो कि कितना महंगा तेल है, फिर चलने में तो दिक्कत तो आएगी जरूर सर। अब जो काम करते हैं लोग, जो ऑटो ड्राइवर है वो अपना रेट बढ़ा देंगे तेल। नौशहरा म्युनिसिपल कमेटी के कुछ सदस्यों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। पार्टी के जम्मू मुख्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान ये सभी लोग भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। खास बात यह है कि इनमें से कुछ लोग दूसरे दलों को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। अपने तीनों वरिष्ठ सहयोगी साथियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। ये तीनों बड़े जनाधार के नेता हैं उस क्षेत्र के। तीनों बहुत सामाजिक दृष्टि से काम करने वाले नेता हैं और इन तीनों ने हमेशा से ही अपने उस क्षेत्र के अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट से काम किया। हालांकि शुरू से ही वहां
भारतीय जनता पार्टी की म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वो दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं। श्रीमान नरेंद्र शर्मा जी नौशहरा म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष हैं और वहां श्रीमान विशाल शर्मा जी, जिनको प्यार से शालू जी कहते हैं, वो वहां के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने, नरेंद्र जी ने और शालू जी ने जिस प्रकार के वहां डेवलपमेंट के काम करवाए पिछले 2-2.5 वर्षों में, सरकार के कड़े कानूनों के बावजूद भी खेती योग्य जमीनों पर कॉलोनियां बसाई जा रही हैं और ये सब सरकार के राजस्व विभाग की नाक तले किया जा रहा है। जिस गति से खेती योग्य जमीन पर कॉलोनियां बनाई जा रही हैं, इससे लगता है कि आने वाले कुछ वर्षों में जम्मू में तिल लगाने के लिए भी जमीन नहीं बचेगी। इस पर पेश है एक रिपोर्ट। ये कॉलोनियां किसी बंजर जमीन पर नहीं बन रही हैं, बल्कि ये अनाज पैदा करने वाली जमीनों पर बस रही हैं। ये कॉलोनियां ब्लॉक बिश्नाह में बन रही हैं। जिस गति से यहाँ खेती योग्य जमीन पर मकानों का निर्माण हो रहा है, इससे लगता है कि आने वाले चंद वर्षों में इस क्षेत्र में खेती करने के लिए एक मरला जमीन भी नहीं बचेगी। आने वाली जनरेशन है, अगर ऐसे ही चलता रहा, जैसे हम बिश्नाह में देखते हैं, एग्रीकल्चर लैंड में बड़ी बड़ी कॉलोनियां कट रही हैं, प्लाट्स कट रहे हैं। पैसे की भूख में कुछ लोग इस कदर अंधे हो गए हैं कि वो पेट की भूख को मिटाने वाली जमीन को ही मिटाने पर तुले हुए हैं। और इस काम में जमीनों की रक्षा करने वाला सरकार का राजस्व विभाग भी शामिल है। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी एक गरीब किसान का जरूरत पड़ने पर ही फर्द नहीं काटते, लेकिन भूमाफिया के फर्द ये लोग फोन पर ही काट देते हैं। देखिए, एक तो इन्होंने प्रोफेशन बना लिया हुआ है। इन्होंने जमीनें खरीदते हैं, ये प्लॉट्स बना के उसको बेचते हैं। एक मानो किसी की 15 कनाल जमीन है, ये इकट्ठी ले लेते हैं उसको, और उसके जो प्लाट्स हैं जो 7 मरले के या 5 मरले के या 10-10 मरले के प्लाट्स बनाते हैं। तो ये इन्होंने तो प्रोफेशन बना लिया है। इनका तो जाता कुछ नहीं है। ये हजारों में जमीन खरीदते हैं और लाखों में बेचते हैं। तो ये भी गवर्नमेंट को चाहिए इस पर प्रतिबंध लगाएं कि अगर इन्होंने फ्लैट्स बनाने हैं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर जमीन खरीदता है तो उसको ये चाहिए कि वो भी बिल्डिंग जो है वो फ्लोर सिस्टम में बनाए। जो फ्लोर बनेंगे तो वो जो 15 कनाल जगह ली है, वो 5 कनाल में भी सारी कॉलोनी जो है एडजस्ट हो सकती है उसमें। ये जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, इनकी जो इन लोगों के साथ जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, इनके साथ सेटिंग है। वो पता नहीं कितना ज़्यादा देते हैं, जो घर बैठे फ़ोन पे ही उनका फर्द कट जाता है। लेकिन किसी किसान को अपनी ज़रूरत के लिए कहीं 10 मरले का प्लाट कटाना हो तो ये जो महकमा है, ये जो डिपार्टमेंट है, परेशान कर देती है। 2-2 महीने 3-3 महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं। खेती योग्य जमीन को बचाने के लिए सरकार द्वारा ना तो कोई कदम उठाए जा रहे हैं और ना ही कोई नीति बनाई जा रही है। हर कोई खेती योग्य जमीन में कई कनाल जमीन पर मकान बनाकर अनाज की पैदावार खत्म कर रहा है और सरकार मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रही है। यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है कि एक फैमिली के अगर 4 मेंबर हैं, 4 बेटे हैं फादर के, तो चारों के चारों अलग अलग चाह रहे हैं कि उनका रेजिडेंस जो है वो अलग हो हर एक का। तो मानो अगर एक पर्सन 10 मरले की जगह में वो बनाता है अपना रेजिडेंस, तो मानो मतलब 2 कनाल जगह चाहिए उनको 4 बेटों को। तो जब एक फैमिली के 4 मेंबर 2 कनाल जगह ले रहे हैं, तो ये अगर यहाँ पे 100 फैमिली है तो किसी के 3 बेटे हैं, किसी के 4 हैं, किसी के 6 भी हैं यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह से अगर चलता रहा तो आने वाले 10 सालों में हमारे यहाँ एग्रीकल्चर लैंड जो है वो टोटल ही फिनिश हो जाएगी। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि हम लोगों को अवेयर करें कि
यहाँ पे फ्लैट सिस्टम बनाएं। अगर एक घर का 10 मरले में एक सेट बन रहा है, उसको आप चार बिल्डिंग में उसको बनाओ, जो कि चारों के चारों वहीं पे एडजस्ट हो जाएं। 2 कनाल की बजाय 10 मरले जगह में वो 4 फैमिली एडजस्ट हो जाएं। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि लोगों को अवेयर करें, एक घर बने उसके ऊपर 2-2, 3-3 भी बन सकते हैं। तो इस हिसाब से ये जो समस्या है, ये जो जमीन जाया हो रही है, ये इसका हल निकलता है। खेती योग्य जमीन के लगातार कम होने से कुछ लोग बेहद परेशान भी हैं। इन लोगों के मुताबिक अगर सरकार ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया तो एक दिन लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे और देश की जनता दाने दाने के लिए मोहताज हो जाएगी। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 70% ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, 30% ਜਿਹੜੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਹੈ, 30 ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 20% ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ 20% ਵੀ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਤਾਂ ਅਸ ਖਾਗੇ ਕੁੱਥੋਂ, ਅਸ ਲੋਕ ਅੰਨ ਕੁੱਥੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਅੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਗ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਬਲਗ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਗੂੰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਖਣਾ LG ਸਾਹਿਬ की और ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕਟੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਟਵਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, SDM ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੜੀਆਂ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਿੱਛੇ ਠੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि कम से कम ये जी एग्रीकल्चर लैंड अगर गवर्नमेंट ने मना की दी है, ये फर्द किए कटोई है ना। और ये नहीं है कि कनाले हिसाब कन्ने या मरले हिसाब कन्ने, घुमाए के हिसाब कन्ने ये फर्द कटोए ना। और इसका जिम्मेवार जी है ये सारी रेवन्यू डिपार्टमेंट है और जेडे अफसर और पटवारी तक सारे मिले थे। अगर जमीन कम होती गई तो प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली कम होगी। प्रोडक्शन कम होगी तो हमारी जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों को खाने के लाले पड़ जाएंगे। मैं सिविल सोसाइटी को जो मैसेज देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू सिस्टम है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ रोक लगाई जाए। खेती योग्य जमीन को बचाने के लिए हालांकि सरकार के कड़े कानून बनाए गए हैं, लेकिन इन कड़े कानूनों की मौजूदगी में भी खेती योग्य जमीनों पर निर्माण कार्य हो रहे हैं। जिस तरह से सरकार के राजस्व विभाग की नाक तले खेती योग्य जमीन पर निर्माण हो रहा है, इसे देखकर तो यही लगता है कि बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे। बिश्ना से नंद किशोर के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि भगवान ने किसानों की फरियाद सुन ली, जो सिंचाई विभाग और प्रशासन सुनने में नाकाम रहा था। दरअसल धान की फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी न मिलने के कारण किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज सुबह हुई बारिश ने काफी हद तक किसानों को राहत पहुंचाने का कार्य किया है। बीते दिनों की अगर बात करें तो सिंचाई के लिए पानी न मिलने के कारण बिश्ना, आरसपुरा के किसानों ने जमकर सिंचाई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया था, लेकिन बारिश होने से किसानों के चेहरे पर खुशी देखी जा सकती है। साथ ही बारिश ने आम जनता को भी गर्मी से राहत पहुंचाई है। मौजा बनी हुई ने, ये जिमीदारी बड़ी सहूलत हुई है, फायदा हुई है। जिमीदार अज बड़े खुश ने, भगवान का धन्यवाद करने हैं। बस उस मालिक का शुक्रगुजार करने हैं। ठीक है, के आखदे हो भाई जेडी बरखा होई एदे कन्नै पानी जेडी बोरवेल ने तुहाडे ओदा पानी भी बधेगा, बत्ती भी बधेगा। जरूर जरूर बधेगी, बत्ती भी हो सकदा बधी जाए। हां जी, लेकिन जेडे नलके दे पानी ने वो भी बधणगे। हां जी। मैं गार सिंह चाड़क, डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट किसान मोर्चा आरएसपुरा भारतीय जनता पार्टी। अज किसाने वास्ते एक बड़ा खुशी का दिन है कि ये जी बरखा पई है, इस बरखा दे विच किसान काफ़ी परेशान थे क्योंकि लोगों की पानी नहीं मिला था, बिजली नहीं मिला थी। तो सब तो बड़ी बिजली और पानी देने वाला ऊपर बैठे था। मैं अज बड़ा खुश हाँ और किसान भी बड़े खुश ने। लोग इन्ने खुश ने कि जिंदे बेचारे दे लाभ नहीं लगी थी, धान नहीं लगा था, वो अज को स्टार्ट होई है मुड़िए लाना, ताकि ये जिहड़ा फसल है ये बहुत अच्छी तरह पैदा होगा। क्योंकि बारिश का जिहड़ा पानी है वो उज्जवल पानी है।
दूआ नंबर के पानी बड़ा घटी गेदा हा। ये साढ़े एचएस पम्मी जी जिला अध्यक्ष ने जेह्ड़े भी मेरे कन्नै गए, असें अखनूर दा दौरा भी कीता, उत्थे भी देखा कि दरिया च पानी घट है और बिजली जेह्ड़ी बिजली भी बड़ी मात्रा कन्नै, पानी दी वजह कन्नै बिजली ते जेह्ड़ा नहर दा पानी है इस वजह कन्नै बड़ी प्रॉब्लम ही लोकें गी। अज्ज लोग बड़े खुश ने, अज्ज लोग अपने जिन्ने भी खेत ने सारे च अपने मजे कन्नै लोग धान ला दे ने। और मैं साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले के चौगाम गांव में बीती रात एसबीआई के एटीएम को तोड़कर चोरी की कोशिश की गई। खास बात यह है कि इस एटीएम में दूसरी बार इस वारदात को अंजाम दिया गया है, जिससे लोगों में बेहद रोष देखा जा रहा है। इस इलाके के चौकीदार की माने तो एटीएम में किसी गार्ड की व्यवस्था नहीं की गई है और यही वजह है कि चोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। हमको इसके बारे में अभी तक कोई पता नहीं। जब हमने सवेरे यहाँ देखा तो यहाँ एटीएम टूटा हुआ था। हम आपकी वसात से गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि इसकी देखभाल कीजिए, क्योंकि ये लोगों का पैसा है। जब लोगों के लिए काम के लिए कोई बंदा नहीं रहा, जिम्मेवारी नहीं रही, तो वो कहाँ जाएंगे। जो पहले से हुआ था चोरी एटीएम की, वो उस टाइम उसके बाद हमने कहा हमने इसके ऊपर जो लड़का पकड़ा है उसको हमने गिरफ्तार किया था। उस टाइम के बाद दोबारा चोरी नहीं हुई। आज दूसरा टाइम है जब एटीएम तोड़ा हुआ देखा यहाँ पे। अभी ये नहीं बता सकते हैं कि कौन चोर है, इसके पीछे क्या कार्रवाई होगी, है तो गवर्नमेंट की आई होती है। रखवाली के लिए पहले होता था, यहाँ एक दामन का लड़का था इससे पहले, मगर आज हमको पता नहीं यहाँ कौन लड़का काम करता है, कोई रखा है यहाँ पे एटीएम गार्ड के लिए या नहीं रखा है। ये लावारिस पड़ा हुआ है। जब भी कोई भी आता है, कोई भी पैसे निकालने के लिए आता है तो वो यहाँ आता है, वो होता है खड़ा लाइन में, मगर यहाँ कोई मौजूद ही नहीं होता है। भद्रवाह में 18 से 44 आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान की सुस्त रफ्तार को लेकर स्थानीय लोगों में बेहद रोष है। लोगों के मुताबिक 45 से अधिक आयु वर्ग के टीकाकरण अभियान में सरकार ने तेजी दिखाई, लेकिन 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग का टीकाकरण अभियान बड़ी धीमी गति से चल रहा है। उन्होंने सरकार से इस अभियान में गति लाने की मांग की ताकि तीसरी लहर के आने से पहले सभी की वैक्सीनेशन हो जाए। यही नहीं, पंचायत के कुछ प्रतिनिधियों का ये भी कहना है कि जागरूकता न होने के कारण अभी कुछ पंचायतों में लोग कोरोना वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं। देखिए, सरकार को चाहिए कि वैक्सीनेशन का काम जो है जोरों पे शुरू किया जाए। जैसे पहले वैक्सीन फर्स्ट जो है डोजिंग जो इन्होंने किया था, उस टाइम हमने भी एज ए सरपंच जो है वैक्सीन लगवाई थी और उस टाइम जो 28 दिन के बाद इन्होंने मतलब कि दूसरा डोज जो लगाया था। फिर उन्होंने 45 दिन किया, अब 3 महीने किया। तो चलो कोई बात नहीं, ये तो सरकार की मजबूरी है, क्या है क्या नहीं। लेकिन जो 18 से 45 तक जो इस वक्त ये ड्राइव चल रहा है, तो ये बहुत स्लो चल रहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार जो है इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करे और जल्द से जल्द जो है लोगों को वैक्सीन लगाएं, ताकि जो तीसरी लहर जो है आने से पहले जो है यहाँ के तमाम लोग जो है वैक्सीन करवाएं, ताकि यहाँ पे जो कोरोना की तीसरी लहर जो है उससे लोग बच सकें। कोरोना वायरस जो तीसरी लहर आने वाली है, उसके लिए यहाँ पर जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो काफ़ी ढीला हो चुका है और हमारी सरकार से अपील है कि वो इसमें तेजी लाए और जो भी लोग हैं उनको वैक्सीन लगाई जाए, ताकि जो आने वाली जो बीमारी है, और कहा जा रहा है कि तीसरी जो लहर है वो डेल्टा वायरस है, बहुत खतरनाक है, इसलिए लोगों को अलर्ट रहना चाहिए और जिला इंतजामिया को भी अलर्ट रहना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।